नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई इन्फो में आपका स्वागत है। ICAR का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पेपर 28 से स्टार्ट है और ये 4 दिन चलेगा। इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला करंट अफेयर का, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ मनामा, बहरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। देखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ। तो यहाँ पर आपको कैपिटल भी पता चल गया कि बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। और भारत की तरफ से अनन्या बंसल ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर भारत का पहला पदक दिलाया था। अनन्या बंसल ने शॉट पुट गेम होता है जिसमें रजत पदक जीतकर इन्होंने पहला पदक दिलाया था। ठीक है, और इससे रिलेटिव आगामी खेल जो पैरा खेल 2025 में होने वाला है वो ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में होने वाला है, यदि एशियान यूथ 2025 का पूछेगा तो। ठीक है, ताशकंद में होने वाला है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, 2022 का दूसरा संस्करण कर्नाटक में होने वाला है। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 कहाँ होगा? ये भारत में होगा। ठीक है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 ये भारत में होगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक बार रिवीजन मान लीजिएगा। अब ये क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोलते हैं कि उप प्रबंध निदेशक बनने वाली पहला महिला कौन थी? ये है गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ जो है IMF का पहला प्रबंधक बनी थी, जिसे गीता गोपीनाथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। भारतीय अमेरिकी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहला उप प्रबंधक निदेशक बनी गई। देखिए, ठीक है, वह संगठन में शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहला भारतीय थी। देखिए, IMF क्या होता है, ये क्या करता है कि लोन देता है। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। इसका स्थापना पूछता है 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पूछता है वाशिंगटन DC। ठीक है, सदस्य की संख्या 190 है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसका अध्यक्ष अभी कौन है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, IMF का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला एशिया यूथ पैरालंपिक 2021 कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में कौन सा पदक? देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया है कि कशिश लाकड़ा जो है किस गेम से जुड़े हुए? ये कमल थ्रो, ठीक है, क्लब थ्रो से जुड़े हुए, क्लब थ्रो से जुड़ा हुआ है। ये जो है ये किस पदक जीत के ले आए थे पैरा ओलंपिक में? एशिया यूथ पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, 2021 की बात कर रहे हैं हम, 2021 की बात कर रहे हैं। कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में गोल्ड जीता था। ये जो गेम हुआ इसका नाम है एशिया यूथ पैरा ओलंपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट है। एशिया यूथ पैरा ओलंपिक 2021 में कशिश लाकड़ा ने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आयोजित स्थल कहाँ हुआ था? बहरीन, जो कि मनामा की राजधानी है। बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ था। ठीक है, भारत के लिए पहला पदक जो रजत जीत लेके आया था अनन्या बंसल ने, जो कि पहले भी बता चुके हैं शॉट पुट में। ठीक है, संजय और नीलम ये कांस्य पदक जीते थे शॉट पुट में। लेक्सिट ने कांस्य जीता था भाला फेंक में। ठीक है, अब देखो ये बात करते हैं, किस देश ने जावा द्वीप स्थित सेमरू ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ? ऐसा कौन सा देश है जहाँ सेमरू ज्वालामुखी बड़ा विस्फोट हुआ? वह है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। अब ज्वालामुखी से पॉइंट उठा तो उससे कुछ रिलेटिव पॉइंट की बात क्लियर कर लेते हैं। ज्वालामुखी की कप आकार जो ऊपर जो बना होता है ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी मानो ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं हम लोग क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी है, ये जो ज्वालामुखी के जो कप जैसा दिखता है उसे कहते हैं क्रेटर। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू, जो कि अमेरिका में है, हवाई द्वीप अमेरिका में सबसे सक्रिय है किलामू। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, जिसे लाइट ऑफ हाउस कहते हैं। वो किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो भूमध्य सागर का है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी
पर्वत वो है माउंट कोटोफेक्सी, इक्वेडोर में है। लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाली ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, लंबे जो शांत ज्वालामुखी होता है उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मौना लोहा है जो कि हवाई द्वीप है। देखो यहाँ क्या क्या क्लियर हो गया। अब अन्य ज्वालामुखी की बात करते हैं तो माउंट कोटोपेक्सी जो इक्वेडोर में, मैंने बता दिया। माउंट एटेना ये इटली में है, और स्ट्राम्बोली जो होता है वो इटली में है। ये सब ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, क्या काम करता है, ये मैंने बता दिया। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है। अब जल्दी जल्दी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? वो अर्जेंटीना। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की बात करेगा तो कौन? अर्जेंटीना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात देखिए, इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट। अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में खेला गया। ये कहाँ खेला गया? भुवनेश्वर में खेला गया। किस स्टेडियम में? कलिंग स्टेडियम में। आयोजन स्थल कलिंग स्टेडियम उड़ीसा जो कि भारत में उड़ीसा में है। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। उपविजेता जर्मनी। एटीपी फाइनेंस खिताब 2021 का खिताब अलेक्जेंडर जेवेरे ने जीता। टेनिस टूर्नामेंट वियना ओपन खिताब अलेक्जेंडर जेवेरे ने जीता। WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल खिताब कार्बिन मुगुरुजा जीता। ICC T20 2021 कप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे किया गया? डेविड वार्नर को कहा गया। ठीक है, अब रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब नोवाका जोकोविच को जिताया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक्वेरियन अभ्यास 2021 संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच हुई? ये भी देखिए बैटल से क्वेश्चन पूछता है, किसके किसके बीच कौन सा सेना अभ्यास हुआ। तो यहाँ बात कर रहा है एक्वेरियन अभ्यास 2021 संयुक्त सेना अभ्यास जो कि भारत और किसके बीच हुआ, ये पूछ रहा है। ये मालदीव के बीच हुआ। भारत और मालदीव के बीच कौन सा सेना अभ्यास हुआ? वो एक्वेरियन अभ्यास 2021 भारत और मालदीव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इससे क्वेश्चन रिलेटिव क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? मालदीव में हुआ था। जो अभी अभ्यास ने अभी बात किया एक्वेरियन अभ्यास जो कि भारत और मालदीव में हुआ था, वो कहाँ हुआ? भारत और मालदीव के बीच हुआ। ये आयोजन स्थल मालदीव में ही था। ठीक है, अब टॉप सैन्य अभ्यास की बात करते हैं 5 जीमैक्स 2021। ठीक है, इसमें समुद्री अभ्यास भारत और जापान। देखो जीमैक्स में आंसर है जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया। ठीक है, अजय वरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन। ठीक है, कोडक की बात करेगा तो ये हुआ था भारत और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ था। कौन सा? कोंकण शक्ति सैन्य अभ्यास। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास ये हुआ था भारत सिंगापुर थाईलैंड। ठीक है, भारत सिंगापुर थाईलैंड। टी से थाईलैंड हो गया, आई से इंडिया हो गया, एस से श्रीलंका हो गया। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास की बात करेगा तो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सऊदी अरब ग्रैंड फ्रिक्स की किताब किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब ग्रैंड फ्रिक्स का किताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। और सऊदी अरब की बात करते हैं तो इसका राजधानी क्या है? रियाद। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंसी रियाल चलता है। ठीक है, ग्रैंड फिक्स एक तरह F1 का कार रेस है। टॉप 5 ग्रैंड फिक्स 2021 की बात करते हैं तो दोस्तों F1 कतर ग्रैंड फिक्स जो हुआ लुइस हैमिल्टन ने, और शाओ पाउलो एंड ग्रिप्स ये लुइस हैमिल्टन ने। मैक्सिको देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो लोग का नाम हमेशा पूछेगा, लुइस एक मैक्स। ठीक है, यही है और कोई नहीं जीता था। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? 21वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अब रूस सम्मेलन की बात करते हैं तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अब टॉप 5 सम्मेलन की बात कर लेते हैं, कौन कौन हुआ है। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सम्मेलन जो हुआ था लेह में हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 की बात करेगा तो अमेरिका में हुआ था। 18वें एशियाई भारत शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2021 का, वो कौन कर रहा था? ब्रुनेई। ठीक है, 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता इटली कर रहा था।
कोप 2026 सम्मेलन 2021 कोप 26 2021 सम्मेलन जो हुआ था वो ब्रिटेन, ठीक है। मिस ट्रांस ग्लोब यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? क्वेश्चन समझिएगा, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो कौन है? श्रुति सितारा बनी, ठीक है। श्रुति सितारा की बात कर रहा है। अब देखो 1 दिसंबर 2021 को केरल में एक ट्रांसजेंडर महिला जो थी, यही श्रुति सितारा नाम है, ये भारतीय जिन्होंने उपलब्धि हासिल किया है। यह राज्य जो है केरल की थी, समझ जाओ, केरल की थी जिन्होंने इनको मिला ये किताब, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य में मिलता है वो किसको मिला है दोस्तों? देखिए यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये मिला है नीलमणि फुकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। साहित्य पुरस्कार की बात करेगा तो बुकर प्राइज डेमन ग्लेमार्ट को मिला, ठीक है। नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार 2021 जो है अजय शर्मा को मिला, ठीक है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है वो सर्वेश डंगवाल और अमित विष्ट को मिला। साहित्य के क्षेत्र में जेसीबी पुरस्कार एम मुकुंदन को मिला, ठीक है। PWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 पाने वाले भारतीय जो बैडमिंटन के खिलाड़ी थी वो प्रकाश पादुकोण को मिला। क्लियर हुआ? इसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला? तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर एक मुस्लिम व्यक्ति थे जिनका नाम है दानिश सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर ए दानिश सिद्दीकी को मिला, ठीक है। नेक्स्ट पर अब बात करते हैं। देखो ये स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 के किसे मिला है? अनंत कुमार को मिला है। भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? वो मेघा राज गोपालन को मिला था, ठीक है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ द आस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 के सम्मानित हुए हेमुनुअल केरर को मिला गया था, ठीक है। ये सब पॉइंट दोस्तों बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 के किस भारतीय को सम्मानित किया गया? वो है CNR राव, ठीक है। ग्लोरी ऑफ इंडिया 2020 से किस सम्मानित किया गया? ये खुशहाल कोशिश को सम्मानित किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बने। अब हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर को, तो अब देखो किसको किसको क्या बनाया गया, ठीक है। आदिवासी सहकारी वीरप्पन विकास संघ लिमिटेड, ठीक है, ये ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मेरी कॉम को बनाया गया, ठीक है। अभिनेता सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया महाराष्ट्र का, ठीक है। किड्स फुटवियर ब्रांड प्लाटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म My11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को बनाया गया। फुलविज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी को बनाया गया, ठीक है। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये भारत के पहले क्या थे? ये पहले क्या थे? CDS थे, जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी कहते हैं। क्या थे? CDS थे। बिपिन रावत की बात करते हैं तो बिपिन रावत भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे। इन्होंने 31 दिसंबर 2019 को CDS की नियुक्त किए गए। यहीं से CDS स्टार्ट हो गया था दोस्तों, ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को कुनेन यानी तमिलनाडु में रूसी हेलीकॉप्टर Mi-70V5 क्रैश होने से इनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोग की मृत्यु हो गई। जो 13 लोग थे सभी सीनियर लोग थे दोस्तों। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़गांव में हुआ था। ये उनसे रिलेटिव कुछ पॉइंट था। फाउंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? संजीत मेहता को क्या बनाया गया? फिक्की के नया अध्यक्ष बनाया गया। अब संजीत मेहता की बात करें, संजीत मेहता उदय शंकर की जगह लेंगे, ठीक है। फिक्की में भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारी संगठन है फिक्की, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके स्थापना 1927 को हुआ था। इसका मुख्यालय पूछता है तो न्यू दिल्ली। इसका अध्यक्ष इस समय संजीव मेहता, महानिदेश अरुण चावला है, ठीक है। संस्थापक जो थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? देखो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहा है तो उन्होंने कहाँ पर उद्घाटन किया था? उन्होंने भोपाल में उद्घाटन किया था, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखिए जितना भी प्रधानमंत्री इसमें उद्घाटन किए उससे भी रिलेटिव कुछ पॉइंट बन सकते हैं, तो दोस्तों उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। अब इनसे रिलेटिव कुछ पॉइंट बनता है। देखो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, ये क्लियर हो गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 14 लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अधिक खेतों की सिंचाई की उत्तर प्रदेश में 6200 से अधिक गांवों को लगभग 29 लाख किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इनका उद्देश्य यही था कि गाँव में जितने भी किसान उनको लाभ मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक की आत्मकथा किसने लिखी? ठीक है, पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन क्या लिखा, तो ये बालकृष्ण मधुर ने लिखा एट होम इन द यूनिवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब पूछेगा विमोचन किसने लिखा, तो आर.सी. सिन्हा, लेखक बालकृष्ण मधुर। विमोचन। अब टॉप 5 बुक और इनको ऑथर। जंगल जो है वो अमिताभ घोष ने लिखा, ठीक है। माई लाइफ माई मिशन, ये पुस्तक किसने लिखा, बाबा रामदेव ने लिखा। माई अकाउंटर्स इन ए पार्लियामेंट, इसका बालचंद्र मंगेकर ने लिखा। तो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेटर पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखा। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक बराक ओबामा ने लिखा। इंपॉर्टेंट ये देखो, माई लाइफ माई मिशन पूछ सकता है, जंगल बुक पूछ सकता है, और ये ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक पूछ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस नदी पर राज्य के सबसे लंबे टी सेतु का उद्घाटन किया? जो टी सेतु का उद्घाटन किया उड़ीसा की बात कर रहा है, तो उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, वो है महानदी। क्लियर है, तो महानदी पर इन्होंने उद्घाटन किया टी सेतु का, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। अब यहाँ से कुछ पॉइंट बनते हैं उड़ीसा से, ठीक है। 20 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक कौन है? ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। अब ये क्लियर एक चीज़ हो गया। टी सेतु उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है, उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है जो कटक जिले में महानदी पर बनाया गया है। क्लियर है। अब उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पूछेगा तो नवीन पटनायक, जैसे बीजू जनता दल के पार्टी के मेंबर है। उड़ीसा के गवर्नर पूछेगा तो गणेशी लाल। उड़ीसा के लोकसभा सीट है 21, ठीक है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के राजकीय पशु सांबर, राष्ट्रीय पक्षी इंडियन रोलर, और राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। क्लियर है। उड़ीसा के प्रमुख झील चिल्का है। चिल्का ये खारा पानी है, सबसे खारा पूछेगा तो सांबर जो कि पंजाब में है, ठीक है। जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, और इसे लेगून झील भी कहते हैं, ये भी याद रखना, लेगून झील के नाम से भी जानता है उड़ीसा का ये चिल्का झील को, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेनिंग होता है नेवी हुई का। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जहाँ उड़ीसा, देखो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है। यह महानदी के किनारे पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पर। यदि पूछ लेगा अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, तो वो उड़ीसा के तट पर स्थित है। किस मंदिर का काला पेगोडा के नाम से जानता है? कोणार्क मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है। अब कोणार्क मंदिर किसके लिए? सूर्य के लिए पूछता है, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है। उड़ीसा के मंदिर जगन्नाथ मंदिर पुरी जो है वो कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए ही है, समझ जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इम्मा रादुकानु, ठीक है। इम्मा रादुकानु कौन जीता? BBC, देखिए BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 मिला इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत जो है 9वां स्थान पे, 7वां या चौथा या दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ये चौथा स्थान पे है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। देखो
टॉप 5 इंडेक्स भारत का स्थान। ग्लोबल साइबर सोसाइटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 10वां। ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स ये 20वां स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 जिसे बोलते हैं भारत का 90वां स्थान है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 भारत में 122वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचांक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। ठीक है, क्लियर। PWF विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ स्पेन में। क्या हुआ? स्पेन में हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉप 5 चैंपियनशिप की बात करते हैं। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन थाईलैंड में हुआ। एशियाई आर्ची चैंपियनशिप ढाका बांग्लादेश में हुआ। पहला राष्ट्रीय योगा चैंपियंस भुवनेश्वर में हुआ। विश्व बधिर जूडो चैंपियन पेरिस फ्रांस में हुआ। विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियन ये क्या हुआ? कायरो यानी कि मिस्र में हुआ। ठीक है, ये सब चैंपियनशिप एक बार इसकी शॉट ले लीजिएगा। 2021 पैरा ओलंपिक स्टार्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता? ये अवनी लखेरा ने 2021 पैरा ओलंपिक स्टार्ट अवार्ड्स जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बोल रहा क्या? लद्दाख में कहाँ पहले रेडियो सेवा की शुरुआत किया गया? तो लद्दाख में सबसे पहले लेह में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ने SJFI मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया? वो सुशील गावस्कर को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इससे रिलेटिव पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तो ये बोला है इसका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे गया? नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो में। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 मीराबाई चानू भारोत्तोलक में। टीम ऑफ द ईयर 2021 इंडियन मेंस हॉकी टीम में को दिया गया। 2021 पैराथलेट्स पुरुष जो प्रमोद भगत थे बैडमिंटन में जीते थे, और सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रो में। 2021 पैराथलेट्स वुमेन जो है अवनी लेखारा को दिया गया, वो राइफल शूटर में। 2021 विशेष मान्यता पुरस्कार ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट वो अजिक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तमिल थाई वाजतू को किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया? वो तमिलनाडु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।